नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्हीं के बदौलत हमारा सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान हुआ है। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। कुछ एक समय से हम धम्मपद की कथाओं में आगे बढ़ रहे हैं। हमने आज तक श्रृंखलाबद्ध 3 वर्ग को देखा है। प्रथम वर्ग, द्वितीय और तृतीय। प्रथम वर्ग था यमक वर्ग, दूसरा अपमाद वर्ग और तीसरा चित्त वर्ग था। ये तीनों की कथा और गाथा हमने देखा है और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्प वर्ग। पुष्प वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है वर्ग और पुष्प माने पुष्प का अर्थ होता है पुष्प। तो पुष्प वर्ग के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये पुष्प वर्ग है, उसमें टोटल 16 गाथा है। 16 गाथाओं में एक के बाद एक हम उसकी गाथा और कथा को समझेंगे। तो आज जो प्रथम गाथा और कथा है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले उसकी थोड़ी सी पूर्व भूमिका को हम समझेंगे। ये जो आज का पुष्प वर्ग है उसमें पुष्प यानी फूल को मद्देनजर रख के फूल की उपमा लेकर धम्म को समझाया गया है। उनकी करीब करीब तमाम गाथाओं में यही बात किया है, पुष्प की उपमा लेकर धम्म को समझाया गया है। क्यों फूल की ही उपमा लिया गया है? फूल की उपमा इसीलिए लिया गया है कि फूल के मुख्यत्वे 3 गुण होते हैं। ये तीनों गुणों को लेकर धम्म को समझाया गया है ये पूरे पुष्प वर्ग में। तो फूल के 3 गुण कौन से होते हैं? तो पहला तो जग जाहिर गुण है 2। एक तो पुष्प है वो कोमल होता है, उसमें एक कोमलता होती है। दूसरा गुण है पुष्प में सुवास होती है और तीसरा एक महत्वपूर्ण गुण है जिससे ज्यादातर लोग हैं वो अपरिचित होते हैं। तीसरा गुण है फूल है वो क्षणजीवी होता है, अल्पकालीन होता है, अल्प आयु होता है। ये तीनों गुण है वो सेम टू सेम धम्म को भी लागू होता है। प्रथम गुण है पुष्प में कोमलता होती है, तो धम्म में भी कोमलता होती है। हम धम्म में जो हमारा वाणी व्यवहार हम जो करते हैं वो कैसा होता है? कोमल होता है। कोमलता लोगों को आकर्षित करती है। धम्मम येव भासति नो अधम्मम, सुभाषितम येव भासति नो दुर्भाषितम, सच्चम येव भासति नो अस्कालिकम, पियमेव भासति नो अपियम। हमारी वाणी है वो कैसी होनी चाहिए? मृदु होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए। तो ये वाणी है वो धम्म का एक बहुत बड़ा अंग है हमारी। तो हमारी वाणी में एक कोमलता होती है। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक कोमलता होती है, एक लोगों को जो कि लोगों को लोगों में आकर्षण पैदा करती है। तो यही गुण के कारण, यही गुण की उपमा हमने फूलों के साथ मेल बिठाया है। फूलों में एक कोमलता होती है, इसीलिए तो फूल हमें आकर्षित करती है। क्यों हम बबुल को, पेड़ के बबुल के कांटे को चुनकर हम किसी भगवान की मूर्त को क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि बबुल है उसमें कठोरता होती है, कांटे में कठोरता होती है। वो कहीं पर भी जाएगा वो चुभेगा। थोड़ा सा भी आप उसको, थोड़ी से भी माने गलती हो गया तो कांटा है वो चुभ जाता है, खून निकल आता है। तो कांटे से लोग दूर रहते हैं। क्यों? कोई घर के सामने बगीचे में लोग क्या बोते हैं? कोई फूल बोते हैं, गुलाब का फूल बोते हैं, चमेली का बोते हैं, चंपे का बोते हैं, बहुत सारे फूल लगाते हैं, लेकिन कांटे कोई नहीं लगाता है ना? क्योंकि कांटा है वो कठोर होता है। कठोरता हमको आकर्षण नहीं करती है। फूल में एक आकर्षण होता है, वो फूल का आकर्षण है वो उसकी कोमलता के कारण होता है। तो धम्म में भी यही बात होती है। धम्म को लेकर हमारा जो वाणी है, वर्तन है वो कोमल होता है, उसी तरह वो इसीलिए लोगों को वो आकर्षित करता है।
तो ये पहला गुण है। दूसरा गुण है सुवास का। फूल क्यों आकर्षण पैदा करता है? उसकी सुवास के कारण। हमारा मनोमालिन्य को धो देता है, हमें तरोताजा बना देता है, हमें कितना अच्छा लगता है। कोई सुवास हमारे नासापुटों में जाता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। तीसरा बहुत ही महत्व का गुण है अल्पायु का। फूल अल्पायु होता है, क्षणजीवी होता है, सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। हालांकि कोई कोई फूल 2 दिन तक भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर फूल है वो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। तो ये जो उनका अल्प आयुष्य है, उनका क्षण जीविता है, वो धम्म को भी लागू होता है। किस तरह से? धम्म की यदि योग्य सुरक्षा और संवर्धन नहीं किया तो धम्म है वो क्षण में टूट जाएगा। धम्म से क्षण में भी हमको धम्म फेंक देगा, क्योंकि अधर्म का आकर्षण बहुत होता है। तो यदि उसका सुरक्षा एवं संवर्धन नहीं किया धम्म का, तो धम्म है वो क्षणजीवी बन जाता है। तो ये धम्म को भी लागू होता है। इस तरह से ये तीनों गुण है जो पुष्प के, वो धम्म को भी लागू होते हैं। तो ये सब गुणों को लेकर ही, गुणों की उपमा लेकर ही धम्म को समझाया गया है ये पुष्प वर्ग में। तो आज की जो गाथा है, जो 2 गाथा में भगवान बुद्ध है, वो बहुत महत्वपूर्ण उपदेश भिक्षु संघ को देते हैं। कोई बार हम क्या करते हैं, मानी व्यर्थ की बातों में हम उलझ जाते हैं। आज का संदेश ये होता है कि व्यर्थ की बातों में हम उलझ जाते हैं और जो नहीं लेना है वो लेते हैं और जो लेना है वो नहीं लेते हैं। जैसे कि कोई माली होता है, तो माली क्या करते हैं, माली क्या करता है, अपने बगीचे में जाता है, फूल चुनता है। वो फूल चुनता है, कांटे नहीं चुनता है। और फूलों में भी वो अच्छा फूल चुनेगा। उनको माने एक जो अपना माला बनाएगा, उसमें कुछ डिजाइन बनाने के लिए वो फूल चुनेगा। कोई फूल है वो सड़ गए होते हैं, मुरझा गए होते हैं, कीड़े पड़ गए होते हैं, तो ऐसा फूल नहीं चुनेगा। वो अच्छे अच्छे फूलों को चुनकर उसकी माला बनाएगा। तो इसी तरह से जो धम्म है उसमें बहुत सारा अच्छी चीजें होती है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें कुछ अलग ही मार्ग दिखाती हो, और बहुत चिला चालू चीजें भी धम्म में होती है। तो कौन होता है व्यक्ति ऐसा कि जो अच्छे अच्छे फूलों को जिस तरह से माली चुनता है, उसी तरह से बहुत अच्छे और योग्य धम्म पदावलियों को चुनकर अपने जीवन में उतार कर वो अपना एवं दूसरों का कल्याण साधे, ऐसा कौन होता है? ये फूल की उपमा देकर ये गाथा में समझाया गया है। हम पहले गाथा समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी देशना को हम समझेंगे। कोई इमम पठविम विचेसति, ये पृथ्वी के ऊपर कौन विजय प्राप्त करेगा? कोई इमम पठविम विचेसति यमलोकश्च इमम सदेवकम, मानी यमलोक और देवलोक पर कौन विजय प्राप्त करेगा? को धम्म पदम सुदेशितम कुशलो पुष्पमेवं पचेसति, कौन अच्छे अच्छी धम्म की पदावलियों को चुन सकता है और कुशलो पुष्पमेवं पचेसति, जिस तरह से एक माली है वो अच्छे अच्छे फूलों को चुनकर माला बनाता है। तो ये गाथा भगवान बुद्ध ने किस अनुसंधान में कहा था? कुछ भिक्षु वर्ग थे, वो जेतवन आराम में भगवान के साथ बाहर पहले गए थे। जब भी वापस आते हैं तो जो स्थल पर गए थे वो उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति होती है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। टूक में ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यर्थ की बातें कर रहे थे। जैसे व्यर्थ की बातें फिलोसॉफी में भी चलती है, जो कि हमारे जिसको दुख के साथ, दुख के समुदय के साथ, दुख के निरोध के साथ और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, अर्थात उसके निवारण के साथ कोई दूर परे का संबंध नहीं होता है, ऐसी बातों को लेकर हम उलझ जाते हैं। तो भगवान बुद्ध उनको ये टोकते हैं कि हमें ऐसी व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना है। ये अरिय सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पय्येन सुदेशितानि किंचापि ते कम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा।
ये अर्य सच्चानी विभावयंती गंभीर पय्येन सुदेशितानि। ये सोतापन के लक्षण रतन सूत्र में बताए गए हैं। तो भगवान बुद्ध का धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्य सत्य है। चार आर्य सत्य के ऊपर चिंतन मनन करना, उसकी भावना करना ही धम्म का श्रेष्ठतम गुण कहा गया है। तो चार आर्य सत्य है, दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा है। तो भगवान का कहना था कि तुम इसका चिंतन मनन करो, तुम इसके लिए तत्पर बनो, इसके ऊपर अध्ययन मनन करके दुख मुक्ति का मार्ग क्या है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा क्या है, उसके ऊपर तुम चर्चा विचारणा करो, नहीं कि दूसरी व्यर्थ की बातों के ऊपर चर्चा विचारणा करो। तो पहली गाथा में कहा गया कि कौन स्वर्गलोक, यमलोक और पृथ्वीलोक पर विजय प्राप्त करेगा। यहाँ एक बात और समझने जैसी है कि ज्यादातर लोग स्वर्ग को लेकर बहुत आकर्षित होते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं, देवलोक की कामना करते हैं, यमलोक की कामना नहीं करते। धम्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धम्म में नरक तो नहीं चाहिए, वो तो बराबर है, लेकिन स्वर्ग की कामना भी नहीं करना है, दुख की कामना नहीं करना है, वो एक बात है, लेकिन सुख की कामना भी नहीं करना है। सुख और दुख से परे चले जाना धम्म का सही सही स्वरूप होता है। तो यहाँ विजय प्राप्त करने का अर्थ यही होता है कि सुख और दुख से परे चले जाने का, स्वर्ग और नरक यानी यमलोक और देवलोक से परे चले जाने का, ये बात कहा गया है। पृथ्वीलोक से तो है ही कि पृथ्वी से तो हम परे चले जाने का मरकर, लेकिन यमलोक यानी नरक और स्वर्ग से भी कैसे ऊपर उठ जाना है, उसके ऊपर भी कैसे विजय प्राप्त करना है, कैसे मुक्ति प्राप्त करना है। तो यहाँ प्रश्न किया है, को इमं पठविम विचेषति, कौन इसके ऊपर विजय प्राप्त करेगा। तो इसकी बराबर दूसरी गाथा में उसका रिप्लाई दिया है, उसका आंसर भगवान ने किया है कि सेखो पठविम विचेषति, सेखो पठविम विचेषति यम लोकश्च इमं सदेवकम, सेखो धम्म पदम सुदेशितम कुशलो पुष्पम एवं पचेसति। सेखो का अर्थ होता है शिष्य, जो सीखने को आतुर होता है, वो सीखने को तैयार होता है, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। इसीलिए हमेशा यदि हमें विकास साधना है, हमें परिपक्वता ज्यादा और ज्यादा आगे बढ़ना है, हमें ह्यूमन में से सुपर ह्यूमन की तरफ गति करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो पहला उसकी शर्त है कि हमें हमारी अज्ञानता का स्वीकार करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता का स्वीकार करता है, उसी के लिए है ज्ञान के द्वार खुलते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसी बात है, वो जड़ता की निशानी है, और आदमी के लिए विकास होने का या तो उसका ज्ञान प्राप्ति करने के तमाम द्वार है वो बंद हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हो गए जो कि परिपक्व उम्र तक पहुंच गए हैं, मानिए खड़ा जब पक्का हो जाता है तो उसके ऊपर कांटा नहीं लगता है। लेकिन खास करके बच्चों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यदि आपको दिन ब दिन ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ जानना है, तो हमेशा अज्ञानी रहना, मानी अपनी अज्ञानता का स्वीकार करना। जब भी आदमी अज्ञानता का स्वीकार करता है तो वो पात्र बनता है, और यदि हम अहंकार के कारण हम अपने को ज्ञानी मान लेते हैं तो उसको पात्र उल्टा बन जाता है, उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाता है। तो यहाँ यही बात कहा है, शिष्य मानी जो सीखने को आतुर होता है। तो सेखो पठविम विचेषति, जो सीखने को आतुर होगा, जानने को आतुर होगा, अभ्यास करने को आतुर होगा, अध्ययन करने को आतुर होगा, वो पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, यमलोक के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, अर्थात नरक के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, और वही है जो धम्म पद की योग्य योग्य जो गाथाएं है उनको चुन चुन कर जीवन में उतारेगा, जीवन में उतार कर वो अपना एवं दूसरों का भी कल्याण साधेगा। ऐसा ही कुछ माली करता है जो कि फूलों को चुनता है। इसी तरह से ये जो माली और फूलों की उपमा लेकर धम्म की ये दोनों गाथाओं को इस माध्यम से समझाया गया है।